नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम रोजगार निर्माण का चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान का वीडियो देखेंगे जो कि करंट अफेयर का टॉपिक है। और नवंबर 2021 के जितने भी प्रमुख व्यक्ति और स्थान चर्चा में रहे उन्हें देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में जो भी थोड़ी बहुत डिटेल है आगे पीछे की तो वो भी कवर कर लें। ठीक है, तो ये आप सभी को पता है कि ये जो टॉपिक है यूनिवर्सल टॉपिक है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आरआरबी, एनटीपीसी, पीएससी, बैंकिंग, एसएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी और एसएससी, है ना। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 1 नवंबर 2021 से लेकर के 7 नवंबर 2021 तक का रोजगार निर्माण का पेपर है ये, उसे देख लेते हैं। ठीक है, अंदर डिटेल में देख लेंगे। अगर कुछ इंपॉर्टेंट लगता है, जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है या एग्जाम में आ सकती है उसके बारे में देखेंगे। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। तो पहला देख लेते हैं कि आईएमएफ छोड़कर फिर हार्वर्ड से जुड़ेगी कौन? गीता गोपीनाथ। तो इसके बारे में देख लेते हैं। आईएमएफ की प्रमुख इकोनॉमिस्ट और रिसर्च डिपार्टमेंट की डायरेक्टर थी कौन? गीता गोपीनाथ ने अपना पद छोड़ दिया। तो क्वेश्चन इतना ही बनेगा कि हाल ही में किसने आईएमएफ के प्रमुख इकोनॉमिस्ट और रिसर्च डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पद से अपना इस्तीफा दिया है? तो कौन है वो? गीता गोपीनाथ है। ठीक है, भारतीय ही है। ठीक है, इसका इसका क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा रॉकेट नूरी का सफल प्रक्षेपण करने में असफल रहा है? तो वो कौन सा देश है? दक्षिण कोरिया। ठीक है, स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट था, इसका नाम क्या था? नूरी, जो कि सफल नहीं रहा है। ठीक है, इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बनेगी कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने फिल्म चैलेंज का शूट कहाँ पर किया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया? अंतरिक्ष में किया है। पहली बार किसी फिल्म की शूटिंग हुई है और रिकॉर्ड बनाने के बाद रूसी फिल्म क्रू वापस आ गया है। फिल्म का नाम आपको पता होना चाहिए, चैलेंज। और ये कहाँ पर बनी है? अंतरिक्ष में बनने वाली पहली फिल्म है। तो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में कौन सी फिल्म है जो अंतरिक्ष में पहली बार शूट की गई है? तो क्या नाम है उसका? चैलेंज। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर का तुसाद म्यूजियम में मोम का पुतला बनाया गया है? तो ये कौन है? विराट कोहली, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है, वो ओडीआई के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद उसकी जो कप्तानी है रोहित शर्मा, और जो टेस्ट चैंपियनशिप के हार के बाद अजिंक्य रहाणे के बाद आ गई है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। ठीक है, हाल ही में किस देश की महारानी ने ओल्डी ऑफ द ईयर अवार्ड ठुकरा दिया है? तो वो कौन है? ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और जो विश्व में सबसे ज्यादा ओल्ड लोग रहते हैं उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो उसके जो मापक थे उसके अनुसार इन्होंने बोला कि हम उस मानदंडों पर खड़े नहीं उतरते, तो इन्होंने ये अवार्ड स्वीकार करने से मना कर दिया। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। और इनके हाल ही में इनके हस्बैंड का निधन हो गया, तो उसका नाम क्या था? फिलिप। ठीक है, फिलिप द्वितीय। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड से संबंधित न्यूज कि बैंकों, बीमा कंपनियों और निवेश प्रबंधकों को अपने व्यवसाय से जलवायु परिवर्तन पर पड़ने वाले प्रभावों की रिपोर्ट देने के लिए बाध्य करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया। मतलब जो भी ये बीमा कंपनी या बैंक है, इससे संबंधित जितनी भी कंपनियां हैं, उनके कार्य से अगर जलवायु परिवर्तन को किसी प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है तो उसके संबंध में रिपोर्ट पेश करनी होगी, वो अनिवार्य बना दिया। ठीक है, तो ऐसा काम करने वाला न्यूजीलैंड पहला देश बन गया। नेक्स्ट है कि अमेरिका के पहले अश्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का निधन हो गया। तो आपसे इतना ही पूछ रहेगा कि किस देश के पहले अश्वेत विदेश मंत्री का निधन हो गया है? कॉलिन पावेल, तो अमेरिका के। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद स्मृति से इसमें न्यूजीलैंड के क्रिकेट अंपायर फ्रेड गुडाल का निधन हो गया। तो किस देश के? ये न्यूजीलैंड के हैं। किस प्रोफेशन से संबंधित है? क्रिकेट के अंपायर थे। ठीक है, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, इसके अंतर्गत देखने की जरूरत नहीं है। इसका नेक्स्ट है कि अभिनेत्री फर्रुख जफर का निधन हो गया। फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री फर्रुख जफर का 28 साल की उम्र में निधन हो गया। इनकी फिल्म कौन कौन सी? उमराव जान, ठीक है, पीपली लाइव, गुलाबो सिताबो, चक्रव्यूह, सुल्तान, सीक्रेट, सुपरस्टार, तन्वेट्स मनु जैसी फिल्मों में अभिनय किया इन्होंने। इसका नेक्स्ट है पूर्व अफगान प्रधानमंत्री अहमद जई का निधन हो गया। पूरा नाम देख लीजिए। अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को अहमद शाह अहमद जई का निधन हो गया। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इस अभी हाल ही में पिछले महीने क्या है, वो भारत से अटारी चेक पोस्ट के रास्ते पाकिस्तान होकर अफगानिस्तान लौटे थे। ठीक है, और एक दो इन्फॉर्मेशन और देख लीजिए कि ये कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? 1995 से 1996 तक प्रधानमंत्री थे। और इनके कार्यकाल में ही सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हुआ था। ठीक है, तो तालिबान ने जो सर्वप्रथम कब्जा किया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, तो अहमद जई थे। ठीक है,
इसका नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में वाटर सोल प्रतिमा स्थापित की गई? तो अमेरिका में की गई है, अमेरिका के न्यू जर्सी में की गई है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि किसने इसकी स्थापना की है, इसके आर्टिस्ट कौन है। तो स्पेन के आर्टिस्ट है, क्या नाम है उनका, जेम्स प्लांसा। ठीक है। और क्या है इसके बारे में, इसके बारे में ये है कि प्रतिमा में एक युवा महिला अपने ओठों पर उंगली रखे हुए है। ठीक है। और वो सोच रही है। और इसके बनाने का मुख्य कारण क्या है कि इसके अनुसार इस प्रतिमा का निर्माण चिंतन की धारा के प्रति लोगों का ध्यान खींचना है। यानी जब नदी के पास लोग आए तो खामोश रहकर हलचलों को महसूस करें और अपने चिंतन, सबकॉन्शियस जो माइंड है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित कर करके अपने जीवन के बारे में सोचे। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की कोर्ट ने दरियाई घोड़ों को इंसान के रूप में मान्यता दी है? तो किस देश की अदालत है? अमेरिका की ओहियो प्रांत की जिला अदालत ने ये काम किया है। और क्यों किया है इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सभी को पता होगा, नाम भी सुना होगा, कोलंबिया के कुख्यात ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद कितने दरियाई घोड़े थे? 100 थे। और ये उसके बाद मर गया। तो इसके मरने के बाद जो वहाँ के लोग थे उनका ये मानना था कि जो उसके दरियाई घोड़े उसे भी मार दिया जाए। तो जन तो जनता के आक्रोश को देखते हुए अमेरिकी अदालत ने क्या किया है कि जीवन की समानता के अधिकार के तहत इनकी रक्षा के लिए ये ऐसा फैसला दिया है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है? तो क्या नाम है उनका, भारतीय मूल की है, अनीता आनंद जी। ठीक है। ये कनाडा की रक्षा मंत्री बनी है। इसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बन सकती है कि हाल ही में किस देश की कंपनी एक्स टूरिज्मो लिमिटेड एडिशन ने होवर बाइक लॉन्च की है? होवर बाइक मतलब जो उड़ने वाली बाइक लॉन्च की है। तो किस देश की कंपनी है वो? जापान है। क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। इसलिए बता दिया गया आपको। इसका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज है कि अग्नि 5 जो मिसाइल है उसका सफल परीक्षण रहा है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है और परमाणु आयुध को ले जाने में सक्षम है। तो इस सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है। 5,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और इससे भी ज़्यादा है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 5,000 से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। ठीक है। कोई भी देश अपनी जो मिसाइल होती है उसकी क्षमता पूरी करके नहीं बताता है, क्योंकि विदेश में जो विदेशी देश है या पड़ोसी देश है उसके बीच में डर कायम नहीं होना चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान होता है वो क्या करता है कि अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताता है। जैसे 1,000 अगर क्षमता है तो वो उसको बताएगा 2,000 3,000 होती है, उसे कम करके ही बताया जाता है ताकि काउंटर किया जा सके चाइना जैसे देशों को। तो क्या क्षमता है इसकी? 5,000 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता है। परीक्षण कहाँ से किया? उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, जहाँ से मिसाइलों का प्रक्षेपण किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ठीक है। तो आपको पता है कि चीन सीमा पर तनाव चल रहा है, उस स्थिति के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका पहला परीक्षण कब किया गया था पूछ सकता है? अप्रैल 2012 में। ठीक है। इसका नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बनती है कि हाल ही में किसे लंदन का अर्थशॉट सम्मान मिला है, जिसे इको ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है। इकोलॉजी का ऑस्कर। तो कौन है? विद्युत मोहन है। और क्यों मिला है उसके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली के एक उद्यमी है विद्युत मोहन। क्या काम किया इन्होंने? फसल अवशेषों को बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना के कारण इन्हें विद्युत मोहन को अर्थशॉट सम्मान मिला है। ठीक है। तो इस सम्मान की शुरुआत किसने की थी? प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए है पहला पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार है। ठीक है। और इस पुरस्कार को इको पुरस्कार, इको ऑस्कर भी कहा जाता है। ठीक है। और उनकी कृषि अपशिष्टों को रिसाइकल करने की परियोजना टकाचार टकाचार को इनाम स्वरूप 10 लाख ब्रिटिश पाउंड लगभग 10.34 करोड़ रुपए मिले गए। ठीक है। बाद एक और इन्फॉर्मेशन बनती है जो कि इंपॉर्टेंट है। बारबाडोस की पहली राष्ट्रपति बनेगी, कौन बनेगी? सेंड्रा मेसन। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ अब बारबाडोस की प्रमुख नहीं रहेगी। बारबाडोस ने गणतंत्र होने से पहले अपना राष्ट्रपति चुन लिया है। उनका नाम क्या है? सेंड्रा मेसन। ठीक है। तो ये आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। इसके बाद स्मृति से इसमें देख लेते हैं। आप सभी को पता है, आपने रामायण धारावाहिक देखा होगा, उसमें जो निषाद राज चंद्रकांत का निधन हो गया। ठीक है। तो रामानंद सागर के धारावाहिक रामायण में भगवान राम के मित्र निषाद राज का रोल निभाने वाले अभिनेता चंद्रकांत पंड्या का निधन हो गया। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद कन्नड़ सुपरस्टार राजकुमार जी का निधन हो गया। आप सभी को पता है कि कन्नड़ अभिनेता है। ठीक है। किस फिल्म इंडस्ट्री से थे? तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री से थे। ठीक है। तो इनका हृदयघात की वजह से निधन हो गया। 40 ईयर्स के आसपास के थे ये। ठीक है। राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है इनका।
इसके अलावा क्या है कि कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के आइकन और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सम्मानित अभिनेता राजकुमार के पुत्र थे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ये, और बहुत ज़्यादा सोचने वाली भी न्यूज़ है ये, कि अगर 40 ईयर्स की एज में इतने यंग, इतने फिटनेस वाले, फिटनेस फ्रीक एक्टर का अगर निधन हो जाता है, तो आपको सोचना चाहिए कि क्या आप लोग भी किसी प्रकार की फिटनेस एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्या एक्सेसिव करते हैं या एकदम कम करते हैं। आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, बहुत ज़्यादा फैटी खाते हैं कि कैसा खाते हैं, ठीक है। आप ट्रांस फैट ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। आप गुड फैट लेते हैं या फिर बैड फैट लेते हैं, ट्रांस फैट तो नहीं लेते हैं। उसका सेचुरेटेड फैट लेते हैं कि किस प्रकार का फैट, नॉन सेचुरेटेड फैट लेते हैं, तो आप सभी को पता होना चाहिए और उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचने का विषय है। आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, वो बात अच्छी है, लेकिन क्या उस उस जिंदगी का क्या मतलब जब आपने अचीवमेंट ले लिया और अचीवमेंट आने के कुछ समय बाद ही आप चल बसे। तो वो जो शौक होता है वो किसी भी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है ना। तो इसलिए अपनी जो दिनचर्या है उसे नियमित कीजिए, रेगुलर कीजिए, पूरे डिसिप्लिन के साथ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोइए, ठीक है। और एक्सरसाइज जरूर कीजिए। आप सभी को पता है, इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला का भी निधन हो गया, ठीक है, जो कि अपने करियर के पीक पर थे। उस टाइम उनके साथ ऐसी दुर्घटना हुई तो बहुत दुखदाई है। और खासकर वो फिटनेस के लिए काफ़ी, वो भी फिट एक्टर थे, काफ़ी उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी। हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, है ना। और चेकअप करवाते रहिएगा, हेल्थ चेकअप बहुत ज़्यादा होने चाहिए अपने, साल भर में एक दो बार फुल बॉडी चेकअप करवा लेना चाहिए। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वो कितने वर्ष बढ़ा गया ऐसा पूछ सकता है, तो 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास जी। इसका नेक्स्ट है कि पूछी जा सकती है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा साल 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया गया, तो क्या है वो? वैक्स है, VAX, ठीक है। तो देख लेते हैं। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी OED ने वर्ष 2021 के अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। ये कोरोना टीकाकरण से जुड़ा शब्द है, वैक्स, जिसका इस्तेमाल पिछले साल के मुकाबले इस वर्ष 72 गुना अधिक बार हुआ है ना, ठीक है। तो इसके शब्दांश क्या क्या थे? और डबल वैक्स, अनवैक्स, एंटी वैक्सर का इस्तेमाल किया गया था। वैक्स शब्द पहली बार 1799 में इंग्लिश में दर्ज हुआ था। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में मिर्च उगाई है, तो किस देश के वैज्ञानिक है? वो नासा के, ठीक है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा। नासा का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में किस देश ने अपने पासपोर्ट में एक्सजेंडर का विकल्प रखने का प्रावधान किया? तो किस देश का पासपोर्ट है? वो अमेरिका का पासपोर्ट है, ठीक है। एक्सजेंडर का प्रावधान किया गया है। इसमें क्या होता है, अपने को महिला पुरुष की श्रेणी में शामिल नहीं करना अगर कोई चाहता है तो वह एक्सजेंडर में शामिल होगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, टिकटॉक की संचालक बाइट डांस के संस्थापक का चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया गया। उसका नाम क्या है? झोंग इमिंग। झोंग इमिंग, ठीक है। इसका नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने वहां की संसद को भंग करके मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की है, तो किस देश के राष्ट्रपति ने किया ये काम? पुर्तगाल। उसके राष्ट्रपति को ने मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, ठीक है। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर पीटर फिलपोर्ट का निधन हो गया? ऐसा क्वेश्चन बनेगा, तो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉलीवुड के बुजुर्ग अभिनेता यूसुफ हुसैन का निधन हो गया है। फोटो से आप पहचान सकते हैं इन्हें, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद, हिरोशिमा हमले में बचने वाले चुनाव का निधन हो गया। आपको पता है कि हिरोशिमा में बम का अटैक किया था, न्यूक्लियर बम का, ठीक है, 19 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका ने। तो हिरोशिमा परमाणु बम हमले से बचने वाले, परमाणु हथियारों के खिलाफ प्रचार करने वाले तुसुबोई सुनाओ तुसुबोई का निधन हो गया है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रोहताय बू का निधन हो गया है। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति थे रोहताय बू। नेक्स्ट है, टीवी सीरीज फ्रेंड्स फेम जेम्स का निधन हो गया है। आपने देखा होगा ये सीरीज, कॉमेडी सीरीज है फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके एक्टर थे, कौन थे? फ्रेंड्स फेम जेम्स का निधन हो गया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने 50 झीलों तक चढ़ाई करके रिकॉर्ड बनाया है? कौन है वो? बेंगलुरु की है नम्रता नंदीस ने। क्या किया इन्होंने? गठिया से पीड़ित होने के बावजूद 4 महीने के भीतर कश्मीर में समुद्र तल से करीब 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित 50 झीलों तक सफलतापूर्वक चढ़ाई करने का अनूठा कीर्तिमान बनाया है, ठीक है। तो क्या नाम है? नम्रता नंदीस, इनका नाम याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा प्रक्षेपित किए गए सैटेलाइट लैंडसेट 9 के द्वारा पृथ्वी की पहली तस्वीरें एकत्र की है? तो किस देश की एजेंसी है वो? नासा है, नासा की बात की जा रही है, ठीक है। नासा और US जियोलॉजिकल सर्वे
के द्वारा संयुक्त मिशन था उसका, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में यूनेस्को ने किस शहर, भारत के किस शहर को क्रिएटिव सिटी का दर्जा दिया? तो वे श्रीनगर को दिया, जम्मू कश्मीर का है, सभी को पता है। तो यूनाइटेड नेशन शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन है जम्मू और कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क शहर के तौर पर शामिल किया गया है। इस लिस्ट में शामिल होने के साथ श्रीनगर दुनिया के 295 रचनात्मक शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया। इसके पहले मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, जयपुर के बाद श्रीनगर इस लिस्ट में शामिल होने वाला छठवां शहर, ठीक है। तो छठवां शहर है। 5 शहर कौन कौन से इसके पहले आपको बता दिया गया है, कौन कौन सा हो जाएगा एक बार और बता देते हैं। मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, बनारस, जयपुर। ज्ञात रहे कि यूसीसीएन यूनेस्को द्वारा 2004 में शुरू किया गया एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है जिन्होंने रचनात्मकता को अपने शहरी विकास में एक स्ट्रेटेजिक फैक्टर के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। इसलिए कि हाल ही में प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी पनडुब्बी वेला को शामिल किया गया है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बनती है। तो प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय सेना की चौथी स्कॉर्पियन सीरीज की पनडुब्बी है ये, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है? स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी से संबंधित है, ठीक है। नौसेना में शामिल किया गया है। और किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है? तो फ्रांस के सहयोग से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में जलवायु परिवर्तन से बीमार पहला मरीज मिला है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कनाडा में। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अपनी उम्र के 7वें दशक में चल रही कई बीमारियों से ग्रस्त एक कनाडी महिला जलवायु परिवर्तन से बीमार होने वाली विश्व की संभवतः पहली रोगी है। डॉक्टर ने उसकी इस लगातार गिरती सेहत के लिए इस साल की शुरुआत में आई घातक हीट वेव को जिम्मेदार ठहराया है। महिला रोगी का निदान करने वाले कुटेन लेक अस्पताल के डॉक्टर काइल मेरिट ने कई स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे रोगियों पर हीटवेव के चलते पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में बताया। उनके अनुसार महिला की स्वास्थ्य समस्या और विकट हो गई है और वास्तव में हाइड्रेटेड रहने, निर्जलीकरण से बचने के लिए संघर्ष कर रही है। आप सभी को पता है कि जो नॉर्दर्न अमेरिका है, ठीक है, वहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि वहाँ हीट वेव के दौरान जो पारा होता है वो 42 से लेकर 45 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये क्लाइमेट चेंज को ही दर्शाता है। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की संसद ने कर्मचारियों के लिए नया श्रम कानून लागू किया है? तो किस देश की संसद है? वो पुर्तगाल की है। और क्या है इसके तहत ये है कि कंपनियों को अपने वर्करों से ऑफिस टाइम के बाद संपर्क करना प्रतिबंधित होगा, ठीक है। ये पुर्तगाल में हुआ है, और भी देशों में होना चाहिए, भारत में भी होना चाहिए। 8 घंटे है ना, 8 घंटा जॉब कराइए, ऐसा नहीं कि 9 घंटे जॉब करा रहे हैं। 9 घंटा जॉब करा रहे हैं, उसके बाद भी सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में किसे नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा। वे ये किसका स्थान लेंगे? वर्तमान चीफ एडमिरल करमबीर सिंह की जगह लेंगे, ठीक है। दोनों का नाम पता होना चाहिए। हाल ही में अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली चीन की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो क्या नाम है उनका? वांग यापिंग, ठीक है, नाम याद रखिएगा। तो वांग यापिंग अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली चीन की पहली महिला प्रतिभागी बन गई है। वे अपने सहयोगी के साथ चीन के निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन तियान से बाहर निकली और 6.5 घंटे वॉक किया है। तो इनका स्पेस स्टेशन जो बना रहे हैं ये लोग, ISS के बाद जो सेकंड होगा, तो क्या नाम है उसका? तियान है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इच्छा मृत्यु का कानून लागू किया? तो न्यूजीलैंड ने किया है, ठीक है। जहां पर क्या किया? इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान कर दी गई है। इसके पहले कौन कौन से देश कर चुके हैं ये? स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन, लग्जमबर्ग, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, ठीक है। इसका नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रह से टकराने वाला पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? ये लॉन्च करेगा, नासा करेगा। उसका नाम क्या है वो भी देख लीजिए। इसे क्या नाम दिया गया? इसे डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण डॉट मिशन नाम दिया गया है। और इसके तहत क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है और क्षुद्र ग्रह, आपको पता है कि अंतरिक्ष में ऐसे न जाने कितने क्षुद्र ग्रह है जो कि कुछ पृथ्वी की ओर आ रहे होते हैं या फिर कुछ लोग अपनी स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर चल रहे होते हैं। तो इनके द्वारा ये कोशिश की गई है कि जो भी क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आएगा या पृथ्वी की ओर आकर्षित होगा, तो उसे इस मिशन के तहत क्या है, इस अंतरिक्ष यान के तहत उसके नष्ट करना या उसका जो मार्ग है उसके मार्ग में परिवर्तन करना ही प्रमुख लक्ष्य है इसका, ठीक है। इसके बाद कुछ स्मृति से इसमें देख लेते हैं कि MCG के पूर्व प्रमुख कीथ ब्रेडशॉ का निधन हो गया। मेलबर्न क्रिकेट क्लब के पूर्व मुख्य कार्यकारी और दिन रात्रि टेस्ट मैचों के आयोजन में अहम
अहम भूमिका निभाने वाले कीथ ब्रेडशा का निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है मशहूर विद्वान कोनेरू रामकृष्ण का निधन हो गया। मशहूर अकादमी विद्वान और मनोवैज्ञानिक कोनेरू रामकृष्ण का निधन हो गया है। 2011 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक, तो दोस्तों नवंबर महीने का ये करंट अफेयर था, चर्चा में प्रमुख व्यक्तित्व और स्थान का। ठीक है, जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, बन सकते थे, वो आपको बता दिए गए। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन काम की नहीं है वो नहीं बताई गई। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा हमने बहुत सारे वीडियो डाले हैं एमपीपीएससी को लेकर के, एमपी पुलिस को लेकर के, एसएससी को लेकर के। ठीक है, तो उन्हें जाकर के आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। शॉर्ट जीके भी डाला है, कुछ ट्रिकी जीके भी डाला है, उसे भी देख सकते हैं आप लोग।